नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। साथ ही जिन्होंने कल वीडियो में कमेंट किया है हम उनके नाम बताएंगे लेकिन बुलेटिन के अंत में। तो आप खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर खबरों को विस्तार से जानेंगे। दुबई में बन रही दुनिया की पहली गोल्ड स्ट्रीट इसी साल होगी ओपन। यूएई का ईरान को सख्त संदेश, राष्ट्रीय सुरक्षा पर धमकी बर्दाश्त नहीं। दुबई में फिल्मी अंदाज में लूटकांड, पुलिस बनकर हमला कर ले गए करोड़ों। यूएई का बड़ा फैसला, प्रॉपर्टी निवेशकों के लिए आसान हुआ वीजा नियम। अबू धाबी में बनेगा हाईटेक डिफेंस इंडस्ट्रियल फ्री जोन। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। दुबई में बन रही दुनिया की पहली गोल्ड स्ट्रीट इसी साल होगी ओपन। दुबई एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। यूएई का ये शहर अब दुनिया की पहली गोल्ड स्ट्रीट बनने जा रहा है, जिसका निर्माण तेजी से चल रहा है और इसी साल आम लोगों के लिए खोलने की तैयारी है। ये खास प्रोजेक्ट दुबई के नए दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा होगा, जिसे होम ऑफ गोल्ड कहा जा रहा है। इस विशाल गोल्ड डिस्ट्रिक्ट में सोना, ज्वेलरी, बुलियन ट्रेडिंग, निवेश और लग्जरी डिटेल से जुड़ी सभी सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ 1000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स बनाए जा रहे हैं, जहां दुनिया के बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स अपने फ्लैगशिप स्टोर्स खोलेंगे। गोल्ड स्ट्रीट को सिर्फ एक शॉपिंग के लिए नहीं बल्कि एक बड़े टूरिस्ट आकर्षण के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो दुबई की लग्जरी पहचान को और मजबूत करेगा। इस प्रोजेक्ट में होटल, कैफे, रेस्टोरेंट और लाइफस्टाइल स्टोर्स भी शामिल होंगे, ताकि दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों और कारोबारियों को एक ही जगह पर प्रीमियम एक्सपीरियंस मिल सके। यूएई पहले ही दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड ट्रेडिंग हब्स में गिना जाता है और अब यह नई गोल्ड स्ट्रीट दुबई को ग्लोबल गोल्ड और लग्जरी टूरिज्म का और बड़ा केंद्र बना सकती है। यूएई का ईरान को सख्त संदेश, राष्ट्रीय सुरक्षा पर धमकी बर्दाश्त नहीं। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के हालिया बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि किसी भी देश को यूएई की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वतंत्र फैसलों पर सवाल उठाने या फिर धमकी देने का अधिकार नहीं है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और रक्षा साझेदारियां पूरी तरह से उसका संप्रभु अधिकार है और इसमें किसी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यूएई की सुरक्षा महत्वपूर्ण ढांचे, नागरिकों और निवासियों को लेकर किसी भी तरह की प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष धमकी अस्वीकार है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ है। यूएई ने यह भी कहा है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा की रक्षा के लिए भी सभी आवश्यक कूटनीतिक और कानूनी कदम उठाने का अधिकार रखता है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है और हाल के दिनों में ईरान को लेकर कई सुरक्षा चिंताएं सामने आई हैं। यूएई ने दोहराया है कि वह क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। दुबई में फिल्मी अंदाज में लूटकांड, पुलिस बनकर हमला कर ले गए करोड़ों। दुबई में एक हैरान कर देने वाला लूटकांड मामला सामने आया है, जहां खुद को पुलिस अधिकारी बताने वाले बदमाशों ने कंपनी के प्रतिनिधि से करीब 17 लाख दिरहम लूट लिए हैं। यह घटना अल मुरक्काबाद इलाके में हुई, जहां मिस्र का एक सेल्समैन अपनी कंपनी के लिए ग्राहकों से कैश कलेक्शन कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक वो एक बिल्डिंग में बड़ी रकम लेकर नीचे आ रहा था, तभी दो लोगों ने खुद को सीआईडी का अधिकारी बताकर उसे रोक लिया। आरोपितों ने पहचान जानने का नाटक किया और फिर उस पर हमला कर कैश से भरा बैग लेकर फरार हो गए। जांच में पता चला है कि आरोपितों को पीड़ित की गतिविधि की पहले से जानकारी थी और पूरी वारदात जो है वो योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दी गई थी। घटना के बाद दुबई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सबूतों की मदद से कई आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया और लूटी गई रकम में से करीब 7.28 लाख दिरहम बरामद किए गए हैं। यूएई का बड़ा फैसला, प्रॉपर्टी निवेशकों के लिए आसान हुए वीजा नियम। दुबई ने प्रॉपर्टी निवेशकों के लिए रेजिडेंसी वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब दुबई में अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों के लिए न्यूनतम प्रॉपर्टी वैल्यू की शर्त जो है वो हटा दी गई है। पहले 2 साल के प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स रेजिडेंसी वीजा के लिए कम से कम 7.5 लाख दिरहम की प्रॉपर्टी होना जरूरी था, लेकिन नए नियमों के तहत अब किसी भी प्रॉपर्टी खरीदने वाला व्यक्ति इस वीजा के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते प्रॉपर्टी उसके नाम पर रजिस्टर्ड हो। हालांकि संयुक्त मालिकाना हक वाली प्रॉपर्टी के मामलों में हर निवेशक की हिस्सेदारी कम से कम 4 लाख दिरहम होनी जारी रहेगी। यह बदलाव दुबई लैंड डिपार्टमेंट से जुड़े क्यू प्लेटफॉर्म पर अपडेट किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से दुबई का रियल एस्टेट बाजार और ज्यादा
आकर्षक बनेगा, खासकर भारतीय और मध्यम आय वर्ग के विदेशी निवेशकों के लिए। इससे छोटे और मिड रेंज प्रॉपर्टी सेगमेंट में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। अबू धाबी में बनेगा हाईटेक डिफेंस इंडस्ट्रियल फ्री जोन। संयुक्त अरब अमीरात ने सैन्य निर्माण और रक्षा उद्योग को मजबूत करने के लिए अबू धाबी में एक विशेष डिफेंस इंडस्ट्रियल फ्री जोन बनाने की घोषणा की है। यह नया फ्री जोन जो है वो अल सलमैया डिफेंस इंडस्ट्रियल फ्री जोन के नाम से विकसित किया जाएगा और इसका उद्देश्य यूएई को हाईटेक रक्षा उत्पादन और सैन्य उद्योग का वैश्विक केंद्र बनाना है। यह प्रोजेक्ट तवाजून काउंसिल और ईडी फोर्स ग्रुप की साझेदारी में तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई इस पहल के जरिए हथियारों और सैन्य तकनीक के आयात पर निर्भर कम करना चाहता है और स्थानीय स्तर पर एडवांस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा। बता दें, इस फ्री जोन में दुनिया की बड़ी रक्षा कंपनियों, टेक्नोलॉजियों, निर्माताओं और सप्लाई चेन कंपनियों को आकर्षित करने की योजना है, जिससे तकनीकी ट्रांसफर और स्थानीय उद्योग को मजबूती मिलेगी। दुबई की बड़ी फूड कंपनी IFFCO पर आर्थिक संकट गहराया। दुबई की मशहूर फूड कंपनी IFFCO ग्रुप इन दिनों बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी करीब $2 अरब के भारी कर्ज में डूबी हुई है और अब उसके खिलाफ प्रोविजनल लिक्विडेशन यानी कि अस्थायी परिसमापन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बताया जा रहा है कि कंपनियों और कर्जदाताओं के बीच कई महीनों से चल रही बातचीत सफल नहीं हो पाई, जिसके बाद अब मामला अदालत तक पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार HSBC समेत कई बड़े कर्जदाताओं ने कंपनी के वित्तीय नियंत्रण के लिए कानूनी कदम उठाए हैं। IFFCO ग्रुप की स्थापना 1975 में हुई थी और दुबई की सबसे बड़ी फूड कंपनियों में गिनी जाती है। कंपनी के लंदन डेयरी, टिफनी, अल्फा और नूर जैसे कई बड़े ब्रांड्स दुनिया भर में पॉपुलर हैं। फूड सेक्टर के अलावा कंपनी पैकेजिंग, केमिकल्स और लॉजिस्टिक कारोबार में भी एक्टिव है तथा करीब 50 देशों में इसका व्यापार फैला हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव, सप्लाई चेन संकट और व्यापारिक दबावों ने कंपनी की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया है। अब इस मामले में दुबई और अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी जगत की नजर बनी हुई है। चलिए अब आखिर में जानते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो शुरू करेंगे रियल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 25.76 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.33 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 41.34 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 40.53 नेपाली रुपीज थे। वही आज एक सऊदी रियाल में 33.48 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.64 बांग्लादेशी टका था। वही आज एक सऊदी रियाल में 75.90 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.30 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 25.77 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.33 भूटानी करेंसी थी। अब गोल्ड के रेट्स जानेंगे। तो देखिए, यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 429.10 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 418.30 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 11,053 के होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 524.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 13,510 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 511.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज दुबई में आज 24 कैरेट सोने की जो प्राइस है वह 566.59 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 552.25 दिरहम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो ये 14,552 के होते हैं। चलिए अब जानते हैं दरहम रेट्स। तो आज एक यूएई दरहम में 25.76 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.92 रुपया था। वही आज एक यूएई दरहम में 41.36 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 41.40 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक यूएई दरहम में 33.48 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.34 बांग्लादेशी टका था। वही आज एक यूएई दरहम में 75.90 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.89 पाकिस्तानी करेंसी थी। वही आज एक यूएई दरहम में 25.77 भूटानी करेंसी है, जो कि 25.88 भूटानी करेंसी थी। तो चलिए अब आखिर में जानते हैं उन लोगों के नाम जिन्होंने वीडियो में कमेंट कर बताया कि वो आखिरकार हमारी वीडियो को देखकर हंस रहे हैं। तो देखिए, चंद्र प्रसाद है बलिया उत्तर प्रदेश से, अजय आशिक लविक मेहान है, मनीष प्रजापति हैं जौनपुर से, दशरथ सिंह राठौर हैं अबू धाबी से, त्रिलोक चंद है अजमान यूएई से, अजय कुमावत है भारत से, मार्शल डिसूजा है दुबई यूएई से, स्वरूप सिंह है जिबेल अली दुबई से, प्रदीप भट्टाराई है दुबई यूएई से,
अनूप राजभर है अजमान यूआई से, गुरबिंदर सिंह है पंजाब भारत से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम फीचर हो हमारे चैनल पर तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको जाना है कमेंट सेक्शन में लिखना है अपना नाम, साथ ही में लिखना है कि आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो ये थी तमाम जानकारी, बने रही इसे तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।